हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की क्लास में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर भोली रिटन बाय के अब्बास की स्टोरी को डिटेल में समझेंगे और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले स्टोरी के ऑथर के अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में कुछ जान लेते हैं। के अब्बास इंडियन फिल्म डायरेक्टर, नॉवेलिस्ट, स्क्रीन राइटर, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेजेस में जर्नलिस्ट रहे। उनकी मूवीज 7 हिंदुस्तानी, 2 बूंद पानी, परदेसी आदि नेशनल फिल्म अवार्ड विनिंग रही। अब बात करता हूं स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स की। सुलेखा, शी इज ए सिंपल यंग गर्ल, हर निक नेम इज भोली। नंबरदार रामलाल, father of Bholi. Bholi has 3 sisters, Champa, Mangla and Radha. She has 2 brothers. Tehsildar, school teacher, Bisambar. He is an old person and he is a shopkeeper. भोली एक सीधी सादी लड़की की कहानी है जिसे समाज ने तिरस्कृत किया है। आई मीन टू से उसे हर कोई इग्नोर करता है, कोई उसकी रेस्पेक्ट नहीं करता है, इवन हर फैमिली आल्सो। एडुकेशन उसकी लाइफ में चेंज लाती है, उसे करेज और कॉन्फिडेंस देती है जिससे वह अपने राइट्स के लिए अपनी आवाज को उठा पाती है। पूरी कहानी एक सीधी सादी लड़की भोली, जिसका रियल नेम सुलेखा है, के इर्द गिर्द घूमती है। वह गांव के नंबरदार रामलाल की सबसे छोटी पुत्री है। जब वह मात्र 10 महीने की थी तब वह चारपाई से नीचे गिर जाती है, जिससे उसके ब्रेन का एक पार्ट डैमेज हो जाता है और वह एक स्लो लर्नर बन जाती है। इससे उसकी स्पीकिंग भी इफेक्टिव होती है, इट मीन्स वह बोल नहीं पाती है। जब वह पैदा हुई थी तब वह बहुत सुंदर थी और उसका बड़े प्यार से नाम सुलेखा रखा गया था। जब वह 2 वर्ष की हुई तब स्मॉल पॉक्स, चेचक, पुराने दिनों में एक बीमारी होती थी चेचक, उसका उस पर अटैक होता है जिससे पूरी बॉडी पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं, सिर्फ उसकी आंखें रह जाती हैं। जब वह 5 वर्ष की हुई, 5 वर्ष की होने पर वह बोलना शुरू करती है। लेट स्पीकर थी इसलिए वो हकलाती है, जिससे सभी उसकी मजाक उड़ाते हैं। भोली भद्दी और इंटेलिजेंट नहीं थी, साथ ही साथ बहुत वीक थी, जबकि उसकी बहन और भाई स्ट्रांग और गुड लुकिंग थे। तीनों बहनों की शादी हो जाती है, सेटल हो जाती हैं और दोनों भाइयों को सिटी पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। जब वह 7 वर्ष की हुई तब उसके विलेज में गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोला गया। उस प्राइमरी स्कूल को इनॉग्रेट करने के लिए एक तहसीलदार आते हैं। तहसीलदार नंबरदार रामलाल से मिलते हैं और कहते हैं कि गर्ल्स के एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बेटर होगा कि तुम सबसे पहले अपनी बेटी को स्कूल में पढ़ने भेजो। रामलाल अपनी पत्नी से आगे डिस्कस करते हैं तो पत्नी उसको अगेंस्ट जाती है। वह कहती है हम उसको पढ़ने नहीं भेज सकते, क्योंकि उन दिनों में गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया जाता था। लड़की अगर स्कूल पढ़ने जाती थी तो उनकी शादी में प्रॉब्लम आती थी। लेकिन रामलाल अपनी पत्नी से डिस्कस करता है, दोनों में बात होती है कि जो हमारी भोली है वो ना तो इंटेलिजेंट है, स्लो लर्नर है और उसकी शादी के तो बहुत कम चांसेस हैं, सो बेटर होगा हम इसे स्कूल भेज दें, जिससे हम तहसीलदार की जो वो मुझे आर्डर दिया है मैं उसको भी इग्नोर नहीं करूंगा, हमारी बात भी पूरी हो जाएगी और भोली को हम स्कूल भी भेज देंगे। इस तरह से अब क्योंकि भाई नंबरदार रामलाल की बेटी है, स्कूल जाने के लिए उसको नई ड्रेस लाई जाती है, उसको नहलाया जाता है, उसको बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है, स्कूल बैग लाया जाता है। और भोली भी यह सब कुछ देखकर बहुत सरप्राइज थी, क्योंकि उससे पहले उसको अवॉइड किया जाता था, कभी भी उसको इस तरह से ट्रीट नहीं किया गया। उसको उसकी ही बहनों के छोटे हुए कपड़े पहनने के लिए दिए जाते थे, उसको कभी नहलाया नहीं जाता था, उसको कभी टॉयज नहीं लाई दिए जाते थे। तो एक तिरस्कृत बच्ची थी। तो भोली भी सोचती है कि जब सबको इतना अच्छा अच्छा किया जा रहा है, इट मीन्स कहीं कुछ तो अच्छा है जो मुझे इस तरह से ये बात कर रहे हैं। तो भोली ना चाहते हुए भी स्कूल चली जाती है। रामलाल उसको स्कूल जाकर ड्रॉप कर आता है। टीचर उसको एक क्लासरूम में बैठा देती हैं। बैठने के बाद जब वह
स्कूल में अपनी एज की और गर्ल्स को देखती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। अब उसकी जो टीचर थी वो उससे उसका नाम पूछती है। जब नाम पूछती है तो भोली बहुत हेजिटेट हो जाती है, क्योंकि उसने लेट स्पीकिंग शुरू किया था। तो भोली अपना नाम भै 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 ऐसे करते करते वो अटक जाती है, स्टैमरिंग करती है। तो टीचर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती है, पोलाइटली उसको बोलती है, बेटा यू कैन स्पीक अप, तुम बोल सकती हो, ट्राई करो। तब भोली उनको अपना नाम बता पाती है। इससे टीचर उसको अप्रिशिएट करती है और खुश होकर उसे एक कलरफुल इमेजेस की बुक देती है, और साथ ही साथ कहती है, अगर तुम डेली स्कूल पढ़ने आओगी तब मैं तुम्हें और बुक्स भी दूंगी। और साथ ही वो भोली को समझाती है, भोली अगर तुम पढ़ती हो, एडुकेटेड हो जाती हो, तब इस सोसाइटी में तुम्हें रेस्पेक्ट मिलेगी, हर कोई तुमसे बात करना चाहेगा। तो यह बात भोली को समझ में आ जाती है और भोली डेली स्कूल जाना शुरू करती है और अपने अंदर वो पढ़ने को लेकर एक क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट क्रिएट कर लेती है। टीचर के एफर्ट से भोली नई उम्मीद से भर जाती है। सालों बीत जाते हैं। स्मॉल प्राइमरी स्कूल अपग्रेड होकर हाई स्कूल में कन्वर्ट हो जाता है और स्मॉल विलेज अपग्रेड होकर एक बिग टाउन में कन्वर्ट हो जाता है। अब भोली भी शादी लायक हो जाती है। रामलाल, भोली की शादी पास के ही गांव की एक बनिए से, जो कि 50 वर्ष का है, लंगड़ा है, विदुर है, पहली पत्नी से उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन उसकी एक बड़ी शॉप है, घर है, बैंक बैलेंस है, उससे शादी फिक्स कर देता है। घर आकर अपनी पत्नी को बताता है। यह सब बातें भोली सुन लेती है, लेकिन भोली अपनी कंडीशन को समझते हुए और अपनी फैमिली की इज्जत को रखते हुए उस शादी को एक्सेप्ट कर लेती है। अब दिसंबर बड़े जोर शोर के साथ अपनी बारात लेकर रामलाल के घर पहुंच जाता है। रामलाल के द्वारा किए गए शादी के अरेंजमेंट्स को देखकर वह बहुत खुश होता है, उसको अप्रिशिएट करता है। अब समय आता है वरमाला का। तो जब दिसंबर भोली के गले में वरमाला डालने जाता है, उसके चेहरे को देखकर वह भोली से शादी करने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसके चेहरे पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स थे। कहता है, इस क्रूप लड़की से मैं शादी नहीं करूंगा। इस पर रामलाल और उसकी फैमिली बहुत वरीड हो जाते हैं और वह दिसंबर से बोलते हैं, आप ऐसा मत करो, हमारी इज्जत का सवाल है। लेकिन दिसंबर शादी करने से मना कर देता है। तब रामलाल अपनी पगड़ी उतार कर उसके पैरों में रख देता है, हमारी इज्जत का सवाल है, ऐसा मत करो। लेकिन दिसंबर तैयार नहीं होता है और एनी हाउ रामलाल उसको मनाने की कोशिश करता है। तब वह कहता है, अगर उसको 5000 रुपीज वह पेड करता है, दहेज देता है, तभी वह भोली से शादी कर पाएगा। ऐसा सुनकर रामलाल किसी तरह 5000 रुपीज का अरेंजमेंट करता है और भोली को के शादी कराने के लिए उसको एग्री कर लेता है। अब दिसंबर फिर से उसके गले में वरमाला डालने के लिए आगे बढ़ता है। अब इस बार यहाँ कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। भोली उसके हाथ से वो वरमाला ले लेती है और उसे अग्निकुंड में फेंक देती है, जिसके वो फेरे लेने वाली थी, और साथ ही बोलती है कि मैं ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी, बूढ़ा है, लंगड़ा है, लालची है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ मैं शादी नहीं कर सकती। ऐसा सुनकर रामलाल और उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। तब रामलाल अपनी बेटी से पूछता है, भोली अब तुमसे शादी कौन करेगा और अब तुम क्या करोगी? तब भोली कहती है, पापा आप वरीड ना हो, आप मेरे लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ उसी स्कूल में मैं टीचिंग करूँगी, पढ़ाऊँगी और मैं एक टीचर बनूँगी। यह सुनकर शादी में आई उसकी टीचर उसको अप्रिशिएट करती हैं और देखकर बहुत खुश होती हैं और बोलती हैं, यह है मेरी एजुकेशन और यह है भोली, यह है मेरा मास्टरपीस। तो इस तरह से जो लड़की जब पैदा हुई थी उसका नाम था सुलेखा, लेकिन उसके साथ जो इंसिडेंट्स हुए उससे वो बना दी गई भोली। लेकिन एजुकेशन ने उसको ट्रांसफॉर्म किया और वो एक बार फिर से भोली से बन जाती है सुलेखा। तो इस स्टोरी से हमें यही मैसेज यहाँ कन्वे होता है, हमें दिया जाता है, एजुकेशन एक ऐसा वेपन है जो हमें करेज देता है, कॉन्फिडेंस देता है और अपनी बात को दूसरों को समझाने के लिए हमें आगे बढ़ाती है। आगे मैंने आपके लिए समरी को इंग्लिश में भी शेयर किया है और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी मेंशन किया है। समरी को नोट करें और उसी समरी की हेल्प से उन क्वेश्चन के आंसर को आपको सेल्फ ही प्रिपेयर करना है। If you do have any doubt, any complaint, any suggestion, then write me in comment box. अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो अर्ली बर्ड्स क्लास को सब्सक्राइब करें विद द बेल आइकन। आई विल मीट यू सून। टिल देन टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। वीडियो को पॉज कर समरी और क्वेश्चंस को
नोट कर लें।